दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे चोरी और सीना चोरी के बारे में। दोस्तों जब से मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन के बारे में बताया है और ये न्यूज़ मीडिया में आई है, तब से कुछ मुस्लिम्स के स्कॉलर हैं और जो मुस्लिम्स के लीडर्स हैं वो लगातार धमकी दे रहे हैं कि हम आंदोलन पे जाएंगे, हम लोग अपनी जान दे देंगे, मुसलमानों को जान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये सब दिखाता है कि एक तो इन लोगों ने कर रखी है चोरी और अब कर रहे हैं सीना चोरी। ये सब बातें आज तक हम लोग सिर्फ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बुक्स में पढ़े थे, लेकिन अब सामने देखने को भी मिल रहा है। और इन लोगों को सह दे रहे हैं, और इन लोगों को सह दे रहे हैं कौन? जो सेकुलर लीडर्स हैं, जैसे कांग्रेस वाले हो गए हैं, समाजवादी पार्टी वाले हो गए हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल हो गए हैं। इन लोगों का इनको पूरा समर्थन रहेगा और इन्हीं के दम पर ये लोग इस तरह की बातें बोल रहे हैं। दोस्तों आप एक एग्ज़ाम्पल के तहत समझने की कोशिश कीजिए कि मुंबई में मुकेश अंबानी का घर है। उस घर को वक्फ वालों ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर रखी है। सोचिए, आपको सोचकर भी मतलब कि डर लगने लगेगा कि मुकेश अंबानी के घर को इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर रखी है। और वक्फ के एक प्रोग्राम में अरविंद केजरीवाल जो बोल रहा था वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अरविंद केजरीवाल बोल रहा था कि मुकेश अंबानी ने वक्फ वालों की ज़मीन पर अपना घर बना लिया है और हमारी सरकार वहाँ होती तो उस घर को हम गिरा देते। मतलब इन लोगों की मंशा देखिए कितनी खतरनाक है कि ये लोग मुकेश अंबानी के घर को गिराने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल सोचिए, तमिलनाडु में एक गांव है, वो पूरा का पूरा गांव वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित हो रखी है। उस गांव में एक मंदिर है जो कहा जाता है कि 1500 साल प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर को भी इन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर रखी है। सोचिए, अगर इन लोगों के ऊपर अंकुश, इन वक्फ वालों के ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे कर ये पूरे भारत को अपनी संपत्ति घोषित कर देंगे और दूसरे लोगों को कहा जाएगा कि आप यहाँ से चले जाइए। सोचिए, आज रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ की संपत्ति है। इन लोगों ने इतनी संपत्ति आखिर लाए कहाँ से? इनको इनका हिसाब किताब देना चाहिए कि इन्होंने इतनी संपत्ति अर्जित कैसे की। कहा जाता है वक्फ में सिर्फ दान वाली संपत्तियां शामिल होती हैं। तो जितने लोगों ने दान दिया है उनका लिस्ट सार्वजनिक किया जाना चाहिए, वरना इन लोगों को जिस तरह की शक्तियां दी गई हैं, आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके पूरे भारतवर्ष को ये लोग वक्फ की संपत्ति घोषित कर देंगे। और इनका साथ देने के लिए तो जो इन्हें अपना वोट बैंक मानते हैं वो तो इनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते ही हैं। चाहे आप अखिलेश यादव को लीजिए, चाहे आप अरविंद केजरीवाल को लीजिए, या फिर कांग्रेस पार्टी को लीजिए, ये सब तन मन धन से इनको अगर कल कोई आंदोलन करते हैं तो ये इनका सपोर्ट करेंगे। आप देख लीजिए, सीएए का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो जो दिल्ली का जो शराब मंत्री है, जो मतलब कि इतना क्रांतिकारी फैसला किया था कि एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री है, उसने स्टेटमेंट दिया था कि हम जो लोग सीए का प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम तन मन धन से उनके साथ हैं। केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड के प्रोग्राम में कहा था कि पूरी की पूरी दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ तन मन धन के साथ खड़ा है। तो सोचिए, आज जो ये बिल आ रहा है, संशोधन वाला बिल आ रहा है, 40 संशोधन जो मोदी सरकार करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये लोग इस बिल के खिलाफ में जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जाएंगे। और मुझे तो लगता है कि इन लोगों को मतलब कि इतनी असीमित शक्तियां जो दी गई थी कांग्रेस के शासन में,
पता नहीं क्या सोच के इन लोगों को इतनी असीमित शक्तियाँ दे दी गई थी। अगर इस तरह देखा जाए तो इन लोगों की मनमानी तो के ऊपर तो अंकुश लगाया जाना ही चाहिए। और हम लोग ये जो जितने भी संशोधन हैं, इस संशोधन के पक्ष में हैं। ऐसा संशोधन होना चाहिए। हर किसी की शक्तियों पर अंकुश है। आप सोचिए कि जो वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है, अगर उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो आप उसके खिलाफ में आप कोई भी अदालत में जा ही नहीं सकते हैं। ना आप सेशन कोर्ट जा सकते हैं, ना आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जबकि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई फ़ैसला दिया है, तो उस फैसले के खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं। लेकिन ये कैसा शक्ति है जो दे दिया गया है इस वक्फ बोर्ड वालों के पास कि आप कोई अपील कर ही नहीं सकते हैं कहीं। तो ये तो बहुत गलत है। तो इन्हीं सब की शक्तियों को कम करने के लिए मोदी सरकार ये संशोधन ला रही हैं, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा संशोधन है, ये वेलकम स्टेप है। और मोदी सरकार को इन सब की परवाह किए बगैर इसमें आगे बढ़ना चाहिए और संशोधन को दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाना चाहिए। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही मुझे कहना था। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।